दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मेरा नाम जैद है और आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। एक बार फिर से ईरान और इजराइल अमेरिका में लड़ाई शुरू हो गई है। ना ही ट्रम्प माना है और ना ही नेतन्याहू माना है। दोस्तों, सीज फायर का ऐलान होने के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि लड़ाई रुक गई है, अब सब सही हो जाएगा, पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ना भैया, ट्रम्प मानने वाला नहीं है और ना ही ये पागल नेतन्याहू मानने वाला है। इसने फिर से अटैक कर दिया और अटैक इस बार कहाँ करा है? अटैक किया रहा है लेबनान में, जहां पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई बड़ा डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो इनकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाए। दोस्तों, अटैक इतना खतरनाक था कि 100 से 150 लोग इंजर्ड हुए हैं और 250 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब भाई ईरान ने स्टंट लिया है। किसके लिए? अपने भाई यानी हिजबुल्लाह के लिए लिया है। ईरान ने अब स्टंट ले लिया है और ईरान खुलकर साथ आ चुका है हिजबुल्लाह और लेबनान का। दोस्तों, जो डिमांड ईरान ने रखी थी उस 10 डिमांड में ये कहा गया था, 10 डिमांडों में एक डिमांड थी कि इजराइल और अमेरिका लेबनान पर अटैक नहीं करेगा, और ये डिमांड उन सीज फायर के ऐलान के दौरान रखी गई थी। लेकिन भाई साहब, इजराइल अमेरिका नहीं माना। आप एक बार इस रिपोर्ट को देखिए। इजराइल अमेरिका ने 10 डिमांड में से 3 डिमांड्स तोड़ दी हैं, लेकिन अब फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी वजह से ईरान ने बंद कर दिया। दोस्तों, कल रात से मिडिल ईस्ट में एक नई ड्रामा शुरू हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 वीक का सीज फायर हुआ था। सब खुश थे थोड़ा पीस आ जाएगा, लेकिन अभी ये सीज फायर टूट चुका है, लटक रहा है। क्यों? चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हुआ ऐसा है कि कल रात इजराइल अमेरिका ने मिलकर लेबनान पर अटैक किया, जहां पर 150 लोगों ने, बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पहले ये समझो, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पासेस बंद कर दिया था। ये वो जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। जैसे पेट्रोल पंप के मेन पाइप अगर ये बंद हो जाएं तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं, पूरी दुनिया इफेक्ट होती है। सीज फायर में ईरान ने कहा था कि हम इसे खोल देंगे, लेकिन अब उन्होंने फिर से बंद कर दिया है। रीजन है, इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट बहुत बड़े स्ट्राइक किए हैं। बैरूत में रेजिडेंटल और कमर्शियल एरियाज पर भी बॉम्ब्स गिराए हैं। एक दिन में 180 से 250 लोगों की जान चली गई है। 100 लोगों से ज्यादा, 100 से 150 लोग इंजर्ड हुए हैं। बहुत बुरा दिन लेबनान के लिए है। अब कंफ्यूजन यह है कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बोला कि अमेरिका ने हमारी 10 कंडीशन में से 3 तोड़ दी हैं। इजराइल अटैक्स ऑन हिजबुल्लाह भी सीज फायर का हिस्सा होना चाहिए था। मतलब कि ईरान ने बोला था कि सीज फायर हमें हिजबुल्लाह के लिए भी चाहिए था, हिजबुल्लाह पर इजराइल अटैक ना करे, लेबनान पर अटैक ना करे। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनान वाली वॉर भी इस डील में इंक्लूड थी, यानी शामिल थी कि वो अटैक इजराइल और अमेरिका नहीं करेगा। लेकिन भाई, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्लियर बोला, नहीं भाई, ये सीज फायर सिर्फ ईरान यूएस के बीच है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि भाई, खाली ओनली ईरान का सीज फायर है, लेबनान अलग चैप्टर है, हम हिजबुल्लाह को टारगेट करते रहेंगे। व्हाइट हाउस ने डिमांड की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खोल दो, वरना बात बिगड़ सकती है। दोनों तरफ से विक्टोरी क्लेम कर रहे हैं। ईरान कहता है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, यानी फिर से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लेबनान के लिए बंद कर दिया। अमेरिका कहता है कि उन्होंने ईरान को रोक दिया है, लेकिन असल में कॉमन लोग सफर कर रहे हैं। लेबनान में सिविलियंस, गल्फ कंट्रीज में ऑयल टेंशन और पूरी दुनिया में प्राइस बढ़ने का डर। दोस्तों, सच बताऊं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। एक तरफ ईरान अपने अलाय जैसे हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना चाहता है, इसीलिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया। दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए हिजबुल्लाह को बीकन करना जरूरी है, यानी मारना जरूरी है। दोस्तों, अगर मारना जरूरी है तो भाई साहब, जो कंडीशन आपको रखी गई थी तो आपने क्यों तोड़ दी? अमेरिका बीच में मेडिटेटर बन रहा है, लेकिन उसका भी अपना एजेंडा है, ऑयल फ्लो स्मूथ रखना और ईरान की न्यूक्लियर अनरीचमेंट को रोकना। अभी टॉक्स होने वाली है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। अगर ये 2 वीक्स पीसफुल निकल गया तो परमानेंट डील हो सकता है, वरना फिर से मिसाइल्स और ड्रोन्स उड़ने लगेंगे। मैं तो ये होप करता हूं कि दोनों तरफ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि ये सिर्फ उनका नहीं, पूरी दुनिया का मसला बन गया है। पेट्रोल, इकोनॉमी और सबसे बड़ी बात, बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। जैसे बेगुनाह लोग, 250 लोगों को लेबनान में मार दिया हिजबुल्लाह ने, यानी इंक्लूड थी कंडीशन, उसके बाद भी तोड़ दिया सीज फायर। तो ये इजराइल और अमेरिका अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला।
तुम लोग क्या सोचते हो, क्या लगता है कि सीजफायर टिक पाएगा या फिर टेंशन बढ़ेगी? दोस्तों मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, अब यूएस और इजराइल फिर से अटैक करेंगे तो फिर ईरान चुप रहने वाला नहीं है। ईरान भी कोई कम नहीं है, अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक करेगा तो ईरान क्यों शांत रहेगा? ईरान भी फिर से हमला करेगा और फिर अमेरिकी बेसों को उड़ाएगा। जिस तरीके से नुकसान इजराइल अमेरिका का ईरान ने किया है और झुकाया है, वो सही साबित हो रहा है कि भाई साहब पूरी तरीके से पागल हो गए हैं इजराइल और अमेरिका, क्योंकि जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ तुरंत लेबनान पर अटैक किया और 150 लोग इंजर्ड हो गए, 250 लोगों की जान चली गई। बेगुनाह लोग थे जो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई साहब लड़ाई रुक गई है तो हमारी भी लड़ाई रुक गई, लेबनान के लोग भी सुकून से ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन भाई ये इजराइल अमेरिका अपनी बात, अमेरिका और इजराइल सीजफायर मानने को तैयार नहीं है, खाली सीजफायर कर दिया है, सीजफायर की आड़ में लेबनान पर अटैक कर बेगुनाह लोगों की जान ली है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।